हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। तो हम डिस्कस कर रहे थे पोएम द लोटस ईटर्स बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। लगभग आधा कोरिक सॉन्ग हमने डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस पोएम के टेक्स्ट पर मैं 2 वीडियोस और डाल चुकी हूँ, तो वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो देखिए, वरना आगे का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब कंटिन्यू करते हैं कोरिक सॉन्ग को। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडेड लाइव्स। अब अपने गाने में सेलर्स आगे बताते हैं कि हमें हमारी मैरिड लाइफ की, हमें हमारी शादीशुदा ज़िंदगी की यादें बहुत प्यारी हैं। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेसेस ऑफ आवर वाइव्स एंड देयर वार्म टीयर्स। कि जब हम ट्रोजन वॉर के लिए जा रहे थे तो उस वक्त हमारी वाइव्स ने जब हमें फेयरवेल दिया था तो उनकी आंखों में हमारे लिए आंसू थे, वार्म टीयर्स थे। लेकिन अब तो हमें याद तक नहीं है कि हमने आखिरी बार अपनी वाइव्स को गले कब लगाया था। एम्ब्रेसेस का मतलब है गले लगाना। बट ऑल हैथ सफर्ड चेंज। कि बहुत सफ़र करने के बाद अब तो हमारी फैमिलीज़ में सब कुछ बदल चुका होगा। फॉर श्योरली नाउ आवर हाउस होल्ड हार्ट्स आर कॉल्ड। हार्थ का मतलब होता है भट्टी। कि अब तो हमारे घर वालों की भट्टियाँ हमारे लिए ठंडी पड़ चुकी होंगी। कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपने घर लौटे इतना वक्त हो गया है कि अब तक हमारे घर वाले हमें भूल चुके होंगे। आवर सन्स इनहेरिट अस। कि हमें घर लौटे इतना वक्त हो गया है कि अब हमारे बेटों ने हमारी जगह ले ली होगी। आवर लुक्स आर स्ट्रेंज एंड वी शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय। यानी बहुत हार्डवर्क और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद अब हम अजीब दिखने लगे हैं और गोस्ट की तरह दिखने लगे हैं। और जब अब इस हाल में हम इतने समय के बाद अपने घर वालों के पास वापस लौटेंगे तो हमारे फैमिली वाले हमें देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि उनकी खुशी में हम बाधा ही डालेंगे। और एल्स द आइलैंड प्रिंसेस ओवरबोल्ड हैव ईट अर सब्सटेंस। अब सेलर्स अंदाज़ा लगाते हैं कि हो सकता है कि अब तक दूसरे आइलैंड के प्रिंसेस ने हमारे आइलैंड पर कब्जा कर लिया हो। एंड द मिन्स्ट्रल सिंग्स बिफोर दैम ऑफ द 10 years वॉर इन ट्रॉय एंड आर ग्रेट डीड्स। मिन्स्ट्रल का मतलब होता है राजकवि, जो एंशियंट टाइम्स में राजा के सामने गाने या कविता वगैरह गाया करते थे। सेलर्स कहते हैं कि अगर दूसरे आइलैंड के प्रिंसेस ने हमारे आइलैंड पर कब्जा कर लिया होगा तो मिन्स्ट्रल्स उनके सामने गाते होंगे, कहानियाँ सुनाते होंगे हमारी ग्रेट डीड्स की। 10 सालों तक हमने जो ट्रोजन वॉर लड़ा उसकी, एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स। कि हमारी आधी से ज़्यादा अचीवमेंट्स को तो वो भुला ही देते होंगे। यानी भले ही हम इतने सालों से अपने घर वालों से दूर हैं, हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, लेकिन फिर भी हमारे पीछे से जब भी हमें याद किया जाता होगा तो एक फॉर्मेलिटी ही कंप्लीट की जाती होगी। इज़ देयर कन्फ्यूजन इन द लिटिल आइल। आइल का मतलब है आइलैंड। सेलर्स कहते हैं कि कहीं हमारे आइलैंड पर कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई होगी। लेट वॉट इज़ ब्रोकन सो रिमेन। अब अपने क्वेश्चन का आंसर सेलर्स खुद ही देते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, अगर हमारे आइलैंड पर कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी, तो जो कुछ बिगड़ चुका है उसे जैसा है वैसा ही रहने दो। द गॉड्स आर हार्ड टू रिकॉन्साइल, टिस हार्ड टू सेटल ऑर्डर वंस अगेन। टिस का मतलब है इट इज़, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। अब सेलर्स अपने ग्रीक गॉड्स की बुराई करते हैं कि हमारे ग्रीक गॉड्स को मनाना बहुत ही मुश्किल है। चाहे हम उन्हें कितने ही सेक्रीफाइसेस दें, कितनी ही प्रेयर्स ऑफर करें, लेकिन उन्हें मनाना बहुत ही मुश्किल है। और जब गॉड को ही मनाना बहुत मुश्किल है तो जो कुछ बिगड़ चुका है उसे सेटल करना, उसे ठीक करना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। देयर इज़ कन्फ्यूजन वर्स दैन डेथ। कि ये जो कन्फ्यूजन है कि हमारे आइलैंड पर सब कुछ ठीक होगा या नहीं, कोई दिक्कत हुई होगी या नहीं, ये कन्फ्यूजन हमारे लिए डेथ से भी बुरा है। ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन। कि इस कन्फ्यूजन से हमें और कुछ नहीं मिलता, केवल ट्रबल ही ट्रबल मिलता है, पेन ही पेन मिलता है। लॉन्ग लेबर अनटू एजड ब्रीथ, सोर टास्क टू हार्ट्स वॉर्न आउट विथ मैनी वॉर्स। सोर टास्क का मतलब है पेनफुल हार्डवर्क। सेलर्स कहते हैं कि अब तक हमने इतना पेनफुल हार्डवर्क किया है, इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि अब हम मेहनत कर कर के घिस चुके हैं, वॉर्न आउट हो चुके हैं, और अब हम और मेहनत नहीं कर सकते, अब हम और लेबर नहीं कर सकते।
एंड आईज ग्रोन डिम विद गेजिंग ऑन द पायलट स्टार्स, कि अब तो पायलट स्टार्स को ताकते ताकते हमारी आंखों की रोशनी भी डिम हो चुकी है। गेज का मतलब होता है ताकना, और पायलट स्टार्स का मतलब है जब एंशियंट टाइम्स में कंपास नहीं हुआ करते थे तो सेलर्स स्टार्स को देख कर के डायरेक्शन का पता लगाते थे, तो उन्हीं स्टार्स को पायलट स्टार्स कहा गया है। बट प्रॉप्ड ऑन बेड्स ऑफ एमरंथ एंड मोली, एमरंथ एंड मोली दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हैं। सेलर्स कहते हैं कि हम एमरंथ और मोली जो फ्लावर्स हैं इनसे बने हुए बेड्स पर हम सोते हैं। प्रॉप्ड का मतलब है सोना। हाउ स्वीट वाइल वॉर्म एयर्स लल अस ब्लोइंग लोली, कि इस आइलैंड पर जो वॉर्म एयर बहती है, जो गर्म हवा यहाँ पर धीरे धीरे बहती है, कितना अच्छा हो, कितना स्वीट हो कि वो हवा हमें सुलाए। लल अस का मतलब है सुलाना। विथ हाफ ड्रॉप्ड आईलिड्स स्टिल बीनीथ अ हेवन डार्क एंड होली, कि कितना अच्छा हो कि हमारी आंखें ऐसे ही आधी खुली आधी बंद हों और हम इस डार्क और होली स्काई के नीचे ऐसे ही लेटे रहें। यहाँ हेवन का मतलब है स्काई। बेसिकली सेलर्स का कहने का मतलब ये है कि अब तक ये लोग इतना हार्डवर्क कर चुके हैं कि अब इन्हें लग रहा है कि और हार्डवर्क करने से बेहतर तो यही है कि हम ऐसे ही लोटस का नशा करके इस आइलैंड पर ऐसे ही लेटे रहें। To watch the long bright river drawing slowly his waters from the purple hill, कि हम इस लॉन्ग ब्राइट रिवर को ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं जिसका पानी पर्पल हिल से नीचे की तरफ गिरता है। टू हियर द ड्यूई इकोज कॉलिंग फ्रॉम केव टू केव थ्रू द थिक ट्वाइंड वाइन, वाइन का मतलब होता है बेल, कि जो गुफाएं बेलों से लदी हुई हैं उन गुफाओं में जब एक गुफा से दूसरी गुफा में आवाज़ें गूंजती हैं तो उन गूंजती हुई आवाज़ों को हम ऐसे ही सुनते रहना चाहते हैं। टू वॉच द एमरल्ड कलर्ड वाटर फॉलिंग थ्रू मैनी ए वोवन अकैंथस रीथ डिवाइन, अकैंथस एक डिवाइन प्लांट है, इसकी पत्तियों से एक डिवाइन वाटर गिरता रहता है, उसे ही यहाँ पर एमरल्ड कलर्ड वाटर कहा गया है। सेलर्स कहते हैं कि डिवाइन एकेंथस की पत्तियों से जो एमरल्ड कलर्ड वाटर गिरता है उसे हम ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं। ओनली टू हियर एंड सी द फार ऑफ स्पार्कलिंग ब्राइन, स्पार्कलिंग ब्राइन का मतलब है समुद्र का चमकता हुआ खारा पानी, कि यहाँ से दूर समुद्र का जो पानी चमक रहा है उसे हम ऐसे ही देखते और सुनते रहना चाहते हैं। ओनली टू हियर वर स्वीट स्ट्रेच्ड आउट बीनीथ द पाइन, कि कितना अच्छा हो, कितना स्वीट हो कि हम हमेशा ऐसे ही किनारे पर ये जो पाइन ट्रीज हैं उनके नीचे ऐसे ही हम हमेशा लेटे रहें। द लोटस ब्लूम्स बिलो द बैरन पीक, द लोटस ब्लोज बाय एवरी वाइंडिंग क्रीक। आगे सेलर्स कहते हैं कि लोटस फ्लावर इस आइलैंड पर हर जगह उगता है, हर जगह खिलता है, पहाड़ों पर भी और खाड़ियों में भी। क्रीक का मतलब है खाड़ी। All day the wind breathes low with mellower tone through every hollow cave and alley lawn. Alley lawn का मतलब है गलियाँ, कि इस आइलैंड पर पूरे दिन मेलोवर टोन में एक अजीब सी आलस देने वाली हवा चलती रहती है, और वो हवा हर जगह चलती है, सुनसान गलियों में भी और खाली गुफाओं में भी। राउंड एंड राउंड द स्पाइसी डाउन्स द येलो लोटस डस्ट इज ब्लोन, कि इस आइलैंड पर चारों तरफ येलो लोटस की डस्ट फैली रहती है। वी हैव हैड इनफ ऑफ एक्शन एंड ऑफ मोशन वी, कि अब तक हमने बहुत ट्रैवल किया है, बहुत एक्शंस किए हैं, और जो एक्शंस अब तक हम कर चुके हैं, जितना हार्डवर्क अब तक हम कर चुके हैं वो बहुत है, इससे ज़्यादा और हार्डवर्क अब हम नहीं कर सकते। रोल्ड टू स्टारबर्ड रोल्ड टू लारबर्ड वैन द सर्ज वॉज सीदिंग फ्री। स्टारबर्ड का मतलब है राइट साइड ऑफ शिप और लारबर्ड का मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ शिप। सेलर्स कहते हैं कि जब हम सी ट्रेवल करते थे तो तेज़ लहरें कभी हमारी शिप को राइट की तरफ बहा करके ले जाती और कभी लेफ्ट की तरफ बहा करके ले जाती। वेयर द वेलोविंग मॉन्स्टर स्पॉटेड हिज फॉर्म फाउंटेन्स इन द सी। वेलोविंग मॉन्स्टर का मतलब है वेल फिश, कि जब हम ट्रैवल करते थे तो हमने देखा है कि जब वेल अपने मुंह से ऊपर की तरफ तेज़ी से पानी फेंकती थी तो वो देखने में ऐसा लगता था जैसे कि कोई फाउंटेन हो। लेट अस स्वेयर एन ऑथ एंड कीप इट विथ एन इक्वल माइंड,
कि अब हम सबको एक साथ और इक्वल माइंड्स के साथ एक शपथ लेनी चाहिए। ओथ का मतलब होता है शपथ या कसम। इन द होलो लोटस लैंड टू लिव एंड लाई रिक्लाइंड। और वो कसम क्या है कि अब हम हमेशा इस आइलैंड पर ही रहेंगे, यानी लोटस आइलैंड पर ही रहेंगे। ऑन द हिल्स लाइक गॉड्स टुगेदर केयरलेस ऑफ मैनकाइंड। कि जिस तरह से मैनकाइंड की परवाह किए बिना ग्रीक गॉड्स एक साथ पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक वैसे ही हम सब एक साथ इस आइलैंड पर रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फॉर दे लाई बिसाइड देयर नेक्टर। नेक्टर कोई डिवाइन ड्रिंक होती है। सेलर्स कहते हैं कि जैसे ग्रीक गॉड्स नेक्टर के पास ही लेटे रहते हैं, वैसे ही हम सब भी इस आइलैंड पर ऐसे ही लोटस का नशा करके यहाँ पर ही लेटे रहेंगे। एंड द बोर्ड्स आर हल्ड फार बिलो दैम इन द वैलीज एंड द क्लाउड्स आर लाइटली कर्ल्ड। कि जब ग्रीक गॉड्स ऑर्डर्स देते हैं तो उनके ऑर्डर्स अर्थ पर, अर्थ की वैलीज पर थंडर बोल्ट्स की तरह गिरते हैं। बेसिकली सेलर्स ग्रीक गॉड्स की बुराई कर रहे हैं। राउंड देयर गोल्डन हाउसेज गिर्डल्ड विथ द ग्लीमिंग वर्ल्ड। गिर्डल का मतलब है कमरबंद। कि गॉड्स के गोल्डन हाउसेस के चारों तरफ ये दुनिया ऐसे चमकती है जैसे कमर के चारों तरफ कमरबंद चमकता है। वेयर दे स्माइल इन सीक्रेट लुकिंग ओवर वेस्टेड लैंड्स। वेस्टेड लैंड यहाँ पर अर्थ को कहा गया है। बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं। कि जब ग्रीक गॉड्स हमारी इस अर्थ की तरफ देखते हैं, इस वेस्टेड लैंड की तरफ देखते हैं, तो वो इस अर्थ की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। ब्लाइट एंड फेमाइन, प्लेग एंड अर्थक्वेक, रोरिंग डीप्स एंड फायरी सैंड्स, क्लैंगिंग फाइट्स एंड फ्लेमिंग टाउन्स एंड सिंकिंग शिप्स एंड प्रेयरिंग हैंड्स। अब यहाँ पर सेलर्स ने ह्यूमन लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को गिनवा दिया है जिनकी वजह से इंसान दुखी है और जिन प्रॉब्लम्स की वजह से इंसान को भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रेयर करनी पड़ती है। बट दे स्माइल, दे फाइंड द म्यूजिक सेंटर्ड इन अ डॉलफुल सॉन्ग, स्टीमिंग अप ए लेमेंटेशन एंड एन एंशियंट टेल ऑफ रॉन्ग। सेलर्स कहते हैं कि जब अर्थ पर की गई प्रेयर्स ऊपर गॉड के पास जाती हैं तो वो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, और हमारी की गई प्रेयर्स, हमारी सैडनेस उन्हें म्यूज़िक की तरह लगती है। मतलब गॉड खुश होते हैं जब इंसान दुखी होते हैं, ऐसा सेलर्स का मानना है। लाइक अ टेल ऑफ लिटिल मीनिंग थ्रू द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। कि चाहे हम गॉड के सामने कितने ही हार्ड वर्ड्स में, कितने ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में प्रेयर कर लें, लेकिन हमारी प्रेयर उन्हें हमेशा ऐसे ही लगती है जैसे कि कोई ऐसी कहानी जिसका कोई मतलब ना हो। चैंटेड फ्रॉम एन इल यूज्ड रेस ऑफ मैन दैट क्लीव द सॉइल। कि हमेशा से इंसानों के साथ भगवान ने बुरा व्यवहार ही किया है और अब तक इंसान केवल हल से मिट्टी को तोड़ते आए हैं। सो द सीड एंड रीप द हार्वेस्ट विथ एंड्योरिंग टॉयल। कि बहुत मेहनत करके इंसान बीज बोते हैं, फिर पकी हुई फसल को काटते हैं। स्टोरिंग ईयरली लिटिल ड्यूज ऑफ व्हीट एंड वाइन एंड ऑयल। और पूरी साल मेहनत करके वो लास्ट में केवल थोड़ा सा व्हीट, वाइन और ऑयल स्टोर कर पाते हैं। टिल दे पैरिश एंड दे सफ़र सम, टिस विस्पर्ड डाउन इन हेल। कि ऐसे ही मेहनत करते करते एक दिन इंसान पैरिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि बहुत से लोग हेल में जाते हैं, नरक में जाते हैं। सफ़र एंडलेस एंग्विश, अदर्स इन इलीजियन वैलीज ड्वेल। इलीजियन वैली का मतलब है हेवन। कि अर्थ पर बहुत सफ़र करने के बाद कुछ लोग ही हेवन में जा पाते हैं। रेस्टिंग वियरी लिम्स एट लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्फोडिल। एस्फोडिल एक डिवाइन फ्लावर है। कि जो लोग अर्थ से हेवन में जाते हैं उन्हें अपने थके हुए बॉडी पार्ट्स को, अपने थके हुए लिम्स को रेस्ट देने का मौका मिलता है और वो वहाँ पर एस्फोडिल फ्लावर से बने हुए बेड्स पर रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। Surely, surely slumber is more sweet than toil, the shore, than labor in the deep mid-ocean, wind and wave and oar। अब सेलर्स कहते हैं कि श्योरली, हमेशा सफ़र करने से तो बेहतर यही है कि हम ऐसे ही नशे में रहें और हम हमेशा ट्रैवल के दौरान इतना लेबर करते हैं, विंड, वेव और ओर्स के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो उससे बेहतर तो यही है कि हम इस आइलैंड पर लोटस का नशा करके ऐसे ही लेटे रहें। ओ रेस्ट ये ब्रदर मैरिनर्स, वी विल नॉट वेंडर मोर।
अब सेलर्स आपस में कहते हैं कि ब्रदर मैरिनर्स, अब हम केवल रेस्ट करेंगे और अब हम और ट्रैवल नहीं करेंगे, अब हम और भटकेंगे नहीं। वेंडर का मतलब होता है भटकना। तो इसी के साथ ही हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। उम्मीद है पोएम आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।